ये बच्चे जो है हमारे यहाँ ऑल इंडिया टॉपर है। ऑल इंडिया में नैन्सी जो है, नैन्सी का पूरे भारत में 9वां स्थान है। आयुष्मान का पूरे भारत में 30वां स्थान है। और गर्ल्स कैटेगरी में देखा जाए तो नैन्सी का पूरे भारत में 2रा स्थान है। और बिहार में देखा जाए तो पहला स्थान है। आयुष्मान का अगर ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे तो भारत में 14वां स्थान हो जाएगा और बिहार में जो है 8वां स्थान हो जाएगा। बता दें कि भोरे का मॉडर्न ज्ञानो कंपटीशन स्कूल तो भाई इतिहास ही रच दिया। अभी 1 साल खुले हुए नहीं हुआ तब तक अभी सिमुलताला में आप लोगों ने देखा, सिमुलताला में इन्होंने जो है कि अपना झंडा लहराया। और इस बार सैनिक विद्यालय का जो शुक्रवार के दिन शाम में जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें इनके बच्चों ने 19 में 19 पास हुए हैं। लेकिन सिर्फ पास ही नहीं हुए हैं, इन लोगों में बिहार में प्रथम स्थान और पूरे नेशनल स्तर पे इन्होंने जो है कि अच्छा स्थान बनाने का काम किया इनके बच्चों ने। तो तमाम चीज़ों पर हम जाने का प्रयास करेंगे। चंदन सर इसके डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत करेंगे खबरगांव तक। चलिए, खबरगांव तक के सभी श्रोता को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है कि आप सभी जो खबरगांव तक की न्यूज़ को देखते हैं, खबरगांव तक के चैनल पर विश्वास करते हैं और आप चलकर हमारे विद्यालय आए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आप तो पूरा एकदम जलवा बिखेर दिए हैं सर। साल भर नहीं हुआ और आपने जो है कि रिजल्ट पर रिजल्ट, अभी सिमुलताला का रिजल्ट आपके वहाँ से अच्छा खासा गया था और अभी वो खुशनुमा पल गुजर नहीं पाया। तब तक देख रहे हैं कि फिर आपने जो है कि एक बार सैनिक विद्यालय में आपके बच्चों ने 19 थे और 19 में 19 निकाल दिए। देखिए, 19 बच्चे थे और 19 बच्चे क्वालिफाई हैं। लेकिन 19 में 19 क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका एडमिशन होगा। एडमिशन लगभग मान के चलिए 7-8 बच्चों का होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरिट आना बाकी है। और ये बच्चे जो है हमारे यहाँ ऑल इंडिया टॉपर है। ऑल इंडिया में नैन्सी जो है, नैन्सी का पूरे भारत में 9वां स्थान है। आयुष्मान का पूरे भारत में 30वां स्थान है। और गर्ल्स कैटेगरी में देखा जाए तो नैन्सी का पूरे भारत में 2रा स्थान है। और बिहार में देखा जाए तो पहला स्थान है। आयुष्मान का अगर ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे तो भारत में 14वां स्थान हो जाएगा और बिहार में जो है 8वां स्थान हो जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे स्कोर लेके आए हैं, जो नंबर लेके आए हैं, तो ये टॉपर हैं, इनका एडमिशन होना सुनिश्चित है। लेकिन अभी मेरिट जब तक नहीं आ जाता है तो हम लोग जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते हैं। और हम सभी ना अपने बच्चों को गलत करने की सिखाते हैं, ना मैं और ना मेरी टीम गलत करती है। हम लोग जेन्युइन दिखाते हैं। 1900 का एडमिशन नहीं होगा, मैं क्यों झूठा बात बोल दूं। आप देखेंगे इन बच्चों को हम मिठाई भी नहीं खिला है या इनके जो गार्जियन हैं उनको सम्मानित भी नहीं, इसलिए नहीं किए कि कल को जाके यदि ये मेरिट में नहीं आते हैं तो बड़ी दुख होता है। हम चाहते हैं कि जब इनका एडमिशन हो ना, जब ये मेरिट में आ जाएं तब इनको सम्मानित करेंगे। भाग थोड़ी ना जा रहे हैं बच्चे, ये तो हमारे घर के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं और ये रहेंगे ही रहेंगे। तो जब इनका फाइनल मेरिट आएगा ना, वो मैं दिखाऊंगा। और बच्चे सिमुलताला का अभी आप कह रहे हैं कि अभी वो खुशनुमा पल गया ही नहीं और ये सालों साल नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक रिजल्ट आएगा। अभी मान लीजिए सिमुलताला का मेंस जो फाइनल आना है वो बाकी है। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी बहुत बच्चे अच्छा किए, 100 में 100 नंबर लेके आए हैं। अब उससे ज़्यादा क्या ही लेके आ सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो ये सालों साल चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये बच्चे जाएंगे, फिर इनके पीछे वाले हैं, फिर उनके पीछे वाले हैं। अब काम ही हम लोगों का, शिक्षकों और छात्रों का है पढ़ना और पढ़ाना। तो ये काम होते रहेगा और इससे हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है और उत्साह जो है सही समय पर सही जगह पर दिखाना है। आप ऐसा नहीं कि अब सैनिक के स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप नौकरी पा जाएंगे, इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं होना है। आपको जाके सैनिक स्कूल में 7 साल पढ़ना है और एनडीए के लिए मेहनत करना, इससे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आप यहाँ से चुन कर जाते हैं, टॉपर जाते हैं और वहाँ पूरे भारत से टॉपर चुन के आते हैं। अब उनके साथ आपका सामना होगा और वो एनडीए के एग्जाम में बैठते हैं और एनडीए जाके जिस दिन आप कंप्लीट करेंगे और आपके कंधों पे चमचमाता हुआ सितारा लगेगा और आपके माता पिता के द्वारा IMA में लगाया जाएगा, इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी होती है, उस दिन हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा और उस दिन हम बेहद खुशी मनाएंगे और आप भी खुशी मनाएंगे। हालांकि चलिए, ये सीढ़ी जो है पहला स्टेज है और यहाँ से ही वो सपने जो है साकार होने की संभावनाएं हैं वो खुल जाती हैं। न्यू आपका जो है कि मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। ये बच्चे वहाँ भी बेहतर करेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें हमने दिया है कि वहाँ जाके भी टॉप पे रहेंगे। सर, कौन कौन टॉपर बच्चा है आपके वहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो नैन्सी है आप दिखा देंगे। 300 में इसने 292 अंक अर्जित किया है और 150 में 150 मैथ में इसके मार्क्स हैं। 150 फुल, 150 में 150 और रीजनिंग में 50 में 50 मार्क्स हैं और पूरे इसका भारत में 9वां रैंक है। और यहाँ ये कलम से लिखा गया है, लेकिन रैंक जो लिस्ट है वो रैंक लिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये 9वां रैंक है नैन्सी का, ठीक है। यहाँ आप रोल नंबर भी मिला लेंगे। और फीमेल में मात्र इससे ऊपर एक ही लड़की है जो ऑल इंडिया टॉप है, इसके बाद फीमेल में कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। तो नैन्सी का रैंक पूरे भारत में क्या है? 2रा गर्ल्स कोटे में। ये है आयुष्मान का रैंक जो है पूरे भारत में
30वां है। और इससे पहले ओबीसी में 13 लड़के हैं तो ओबीसी में इसका 14वां रैंक हो जाएगा। और बिहार में 8 लड़के हैं तो बिहार में इसका 8वां रैंक हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मल यही बता रहे हैं कि ऑल इंडिया 9 और ऑल इंडिया 30 ये रैंक है। और ये बच्चों के जो मार्क्स आप देख सकते हैं 292 300 में। आप देखेंगे आयुष्मान कुमार जो 30वां रैंक है 290। उसके बाद आप गुड़िया का देखेंगे, इसका भी मैथ में 150 में 150 है। और आप आयुष्मान का देखेंगे, ये जो लड़का है ये 6 नंबर गलत कर दिया है, 2 क्वेश्चन गलत कर दिया मैथ में। यदि कर दिया होता तो 6 नंबर आता तो ऑल इंडिया टॉपर हो जाता, 296 हो जाता। हालांकि हमारे यहाँ की 2 बच्चों के 150 में 150 मैथ है, ये बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। गुड़िया का 280 है। उसके बाद आप देखेंगे अमित का भी 280 नंबर है। रैंक भी हम पूरा लिखे हैं, ठीक है ना। उसके साथ आप शोभित का देखेंगे 277 है। उसके बाद से आप देखेंगे आशिक कुमार का 275 है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इतना तक तो लड़का का एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं खुशी नहीं मनाऊंगा जब तक मेरिट आ नहीं जाता है। मुझे झूठी नहीं दिखाना है खबर। और सबसे कम जो मार्क्स है सर 196 है अंश शर्मा का, ये 197 है। उसके पहले 196 मार्क्स है, ठीक है ना। सबसे कम मार्क्स कितना है? कटअप क्या जाने वाला है इसका? ये अंश शर्मा 196। सब कटअप जो होता है ना, देखिए बिहार का कटअप हमेशा हाई जाता है। पूरे भारत में अगर कटअप देखा जाए तो सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल गोपालगंज, इसका कटअप ऑल इंडिया 3300 सैनिक स्कूल में ऊपर जाता है। क्योंकि यहाँ मेधा जो है बिहार की जो प्रतिभा है वो पूरी दुनिया जानती है। और मैथ्स में आप देख ही रहे हैं, मैथ्स के लिए पूरे बिहार को जाना जाता है। तो कटअप 200 गोपालगंज सैनिक स्कूल यदि एडमिशन चाहते हैं तो पिछले साल का जो लास्ट कटअप था ओबीसी का वो 277 के आसपास था। लेकिन इस बार जो है 25 सीट वहाँ पे बढ़ा है। जैसे पहले 80 सीट हुआ करता था तो इस बार 25 सीट बढ़ा है। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग पिछले साल का जो हाईएस्ट था 298 था, इस साल का 296 है। तो वो जब तक कट ऑफ नहीं आया तो भविष्य के गर्त में है, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अगला अब क्या करने वाले हैं? इसके बाद कौन सा रिजल्ट आएगा जो पूरा तहलका मचाने वाला है? अब नवोदय और उसमें 100 में 100 अंक है। और कल ही बच्चियों ने ओबीसी गर्ल्स स्कूल का एग्जाम दिया है। 6 बच्चियाँ थी और मुझे लगता है 6 बच्चियाँ हमारे जाएंगी। और 100 में 98, 2 बच्चियों का 200 मतलब 97 नंबर है, एक का 96 है, एक का 91 है और एक का 89 नंबर है जो सबसे कम मार्क्स है। जामिया का एग्जाम 29 मार्च को होना है और सिमुलतला मेंस का रिजल्ट आना है और हर जगह रिजल्ट होगा। नैन्सी है जी, क्या हालचाल है? अच्छा है। बड़ा मतलब आपका रिजल्ट आया, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उम्मीद था क्या? जी बिल्कुल। सर बताई थी क्या? नहीं, जैसे देखिए आप देखिए परीक्षा नहीं थोड़ा सा दो तो बाबू, इस टेस्ट से पहले हमने 11 टेस्ट लिया था। इसको दिखाइए। रियल एग्जाम होने से पहले सैनिक स्कूल का कितना एग्जाम लिया था? 11। उसमें नैन्सी का नंबर देख लेते हैं क्या है। आप देखेंगे नैन्सी कुमारी 291, इसने पाया कितना है? 292। ये एग्जाम कब लिए थे हम? 23/12/2025 को। 291 हाँ, लाई है 292। आयुष्मान कुमार मार्क्स कितना है? 287। लाया 290 है। एमडी सारिक अहमद 281। शोभित कुमार का 287 है, 289 लेकर आया है। युवराज सिंह ऐसे देखेंगे तो हर टेस्ट में आप देखिए। हाँ, यहाँ देखेंगे आप फिर यहाँ 291, 291, 287। तो ये पूरा डेट बाई पूरा टेस्ट होगा। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। आज जो कैमरे के सामने हम लोग बहुत जल्दीबाजी दिखाने में कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इन बच्चों का भी बहुत कड़ी मेहनत है। इन्होंने दिन रात पढ़ाई किया, छुट्टी को छुट्टी नहीं समझा। हमारी टीचिंग टीम, यह मेरा अकेला उपलब्धि नहीं है, सभी शिक्षकों का, विद्यालय परिवार के हर एक सदस्य का, जो जहाँ तक कि हमारी दाई खाना जो बनाती हैं, सफाई कर्मी है, सबका सहयोग है। गार्ड साहब जो सुबह गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर, सबका सहयोग है। बिल्कुल। नैन्सी आपका सिमुलतला में भी निकला था? जी। दोनों में हो जाए तो कहाँ जाएंगे? सिमुलतला। इसे छोड़ देंगी? हाँ। क्यों? क्या क्या करना है कि सिमुलतला में जाना चाहती हैं? सिमुलतला में क्यों जाना चाहती हैं? सैनिक में क्यों नहीं? वहाँ मेरी दीदी भी पढ़ती है। अच्छा, मतलब दीदी पढ़ती है तो साथ में रहेंगे। हाँ। आपकी दीदी वहीं पढ़ती है सिमुलतला में? जी। वाह। तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी दीदी जो है सिमुलतला में पढ़ती है और ये भी वहाँ जाना चाहती हैं। और साथ में एक और लड़का है। क्या आपका कितना नंबर आया था? 290। 290? जी। अच्छा, 290 300 में आया है। 10 नंबर कहाँ चला गया? मेरा 6 नंबर मैथ्स में कटा है और 1 जीके में और 1 हिंदी। मतलब वो अगर आ जाता तो पूरा 100 में 100 बना लेते ना? जी। ये कितना देर पढ़ाते हैं चंदन सर रात में? ये रहते हैं हॉस्टल में? जी। कितना देर पढ़ाते हैं, जगाते हैं सर आपको? सुबह 4 बजे उठते हैं और 5 बजे तक फ्रेश होकर 7 बजे तक याद करते हैं और 7 बजे से कंटिन्यू क्लास चलती हैं 3 बजे तक। और 3 बजे से हम लोग टेस्ट देते हैं आने वाले एग्ज़ाम को लेकर और उसके बाद यहीं पर आवास में रहते हैं। कहाँ घर है? मंझरिया। क्या नाम है आपका? आयुष्मान कुमार। पापा का क्या नाम है? मिस्टर सुमंत कुमार। जी। क्या करते हैं पापा? बाहर रहते हैं। बाहर विदेश? जी।
कहा जाता है कि जो बाहर, और बहुत लोग कहते हैं कि बाहर विदेश रहने वाले के लड़के जो है पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़का दिखा रहा है कि नहीं, पापा विदेश हैं और ये आगे चलकर क्या करना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। एस्ट्रोनॉट का मतलब बताइए लोगों को, बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। अंतरिक्ष यात्री। वाह, क्या नाम हुआ? रंजली सिंह। आप भी इसमें क्वालिफाई हुई हैं? जी। कितना नंबर लाई हैं? 266। 266। जी और सिमुलतला में भी आपका आया था? जी अच्छा। तो कैसे पढ़ाई होता है? आप घर से आती हैं? जी घर से आती हैं? जी घर से आकर भी ऐसा किया जा सकता है? जी। आप आकृति कुमारी। आप कैसे, कहाँ से आती हैं? घर से। घर से? साइकिल से? नहीं, हाँ, बोलेरो से। बोलेरो से आती है, मतलब गाड़ी स्कूल की जाती है उससे आती है आप? जी। और आपका कितना नंबर है? इसमें 225। 225। क्या नाम हुआ? संजना कुमारी। आप कहाँ से आती है संजना? घर से आती हूँ। घर से आती हैं? जी। कैसे आती हैं? पैदल आती हूँ। पैदल आती हैं? जी। पैदल आकर के भी इस विद्यालय में बच्चे जो है क्वालिफाई हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार मौर्य। आदित्य मौर्य। कहाँ से आते हैं? बिशुनपुरा। बिशनपुरा से। यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हाँ। रूम लेकर होते हैं। रूम लेकर घर पे लोग रहते हैं यहाँ पे? जी। कितने भाई बहन हैं, पढ़ते हैं? हाँ, एक बहन और एक भाई। दो लोग पढ़ते हैं? जी। अच्छा, मम्मी यहाँ रहती हैं? जी। सिर्फ पढ़ाई के लिए आप लोग रहे हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, आप भी प्रियांशु कुमार सिंह। कहाँ से आते हैं? हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते हैं? जी। आप? सत्यम कुमार। आप भी हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, आप बाहर से आते हैं। 252। 267 है? जी। कहाँ घर है? वैशाली जिला। वैशाली जिला? जी। वैशाली जिला से यहाँ मैंने क्या करने आ गए हो? यहाँ पढ़ने आए हैं। क्या पापा यहाँ नौकरी करते हैं? नहीं, नाना जी की नौकरी है। अच्छा, यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, तुम जी? शोभित कुमार। शोभित। तब जी। तुम्हारा तो निकला था सिमुलतला में भी? जी। तो सिमुलतला में जाएगा कि अगर दोनों निकल जाए तो दोनों में कहाँ जाएगा? सैनिक में। सैनिक में? जी। काहे हो? हमको सैनिक में जाना है। क्या बनना है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है? जी। अमित कुमार। तुम कहाँ से आते हो? लक्ष्य चक। लच्छी तक से? जी 280 आपका? जी। और साइकिल से आते हैं आप? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हो? तुम जी? करण कुमार। करण। जी। कितना नंबर है? 229। ये तमाम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो कुछ बच्चे जो बाहर से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ रूम लेके पढ़ते हैं, तो इस सबका ट्यूनिंग, मतलब ये होता है कि हॉस्टल में रह करके आप पढ़ाते हो, तो ये कैसे ट्यूनिंग बना पाते हैं सबको? वो बाहर से भी आते हैं, तो जो प्रिपरेशन बैच की बच्चियां हैं चाहे बच्चे हैं, तो वो सुबह समझिए कि 7 बजे आते हैं और जब टेस्ट वोस्ट होता है तो रात का 7 बज जाता है। पहले स्कूल की गाड़ी चली जाती है तो उनका अभिभावक आते हैं या किसी माध्यम से उनको भिजवाया जाता है, तो वो बाधा नहीं बनता है कि भाई आप बाहर रह रहे हैं तो फिर आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी एग्जामिनेशंस होती हैं तो बहुत सारा वर्क होता है, रात में भी पढ़ाना, सुबह 5 बजे कभी कभी बुला लेना, कई सारे संडे पूछिए ना, हमको लगता है कि 2-4-5 ही संडे छुट्टी रहा होगा, हर संडे को इन्होंने पढ़ाई किया है, हर संडे को पढ़ाई किया। कहीं ना कहीं मेहनत है इन लोगों के। अगर ये कुशल चेहरा और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड देखा जाए तो उसका एक ही बैकग्राउंड है, मेहनत और कड़ी मेहनत। परिवार और पूरे विद्यालय परिवार सबका सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। तो बाकी आप लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप भी चाहते हैं कि आपका भी बेटा अच्छा करे, अच्छा जाए, तो आप भी एक बार विजिट करें मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल, और नीचे दिया गया चंदन सर का जो नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इसे संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग को हम बता दें जगह, अगर आप दूर से देख रहे हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग हम बता दें कि भोरेश्वर मोहानी से जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे बगही वाले रोड में, तो पेट्रोल टंकी के ठीक बगल में ये सड़क के पूरब दिशा की तरफ मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल आपको मिलेगा। और आइए, विजिट कीजिए, ऑफिस में मिलिए, यहाँ की व्यवस्था देखिए और चंदन सर से बात करिए। बाकी चलते चलते तमाम श्रोतागण देख रहे हैं, चंदन सर क्या कहिएगा? तो सबसे पहले चीज़ को, जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके बच्चे हैं तो एक बार मुझे सेवा का अवसर दें। यदि हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे तो बच्चे ज़रूर सफल होंगे। और एडमिशन हमारे यहाँ लेने से पहले आप आएँ, पहले विजिट करें, इंक्वायरी करें, यदि संतुष्टि होती है उसके उपरांत ही एडमिशन लें, या हमसे भी बेहतर और कहीं व्यवस्था है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक की सूचना पहुंचे, इस तरह का वीडियो लोग देखें। और अगले वीडियो में अगले खबर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।